अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होंगे और क्या 2023 में ही ये इंतखाबात मुमकिन होंगे? साथ ही साथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कमेटी भी बना दी गई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूँकि पिछले कई दिन घंटों से हम ये ख़बरें देख रहे थे और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक़ डार का नाम गर्दिश कर रहा था। इस तासुर को मुस्तरद किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने कहा कि हम, और न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि PDM ने भी, जो कि उसके तर्जुमान है अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह का हमसे कोई किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई। कौन होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म? ज़ाहिर नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी दिए जाएंगे और दूसरी जमातों की तरफ से भी सामने रखे जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो इसहाक़ डार के नाम पर नाम उन्होंने फ़ाइनल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि जी निगरान हुकूमत को इख्तियारात देंगे, उन इख्तियारात में इजाफ़ा करेंगे ताकि वो अपना काम कर सकें। और देखना यह है कि ये निगरान सेटअप किस तरह काम करता है। जो पंजाब और KP में हमने देखा उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। KP के ऊपर आज मुस्लिम लीग नून भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी कि ये न्यूट्रल जो निगरान सिस्टम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म भी कन्विंस नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये सारा मामला किस तरफ जाएगा। पाकिस्तान पार्टी की आला क़यादत और नून लीग की आपस में मिलकर तमाम चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शंस आइनी तौर पे अपनी मुद्दत के मुताबिक ज़ाहिर असम्बली डिज़ोल्व होगी और उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए, 90 दिन हों या 60 दिन हों। और जमहूरी जो 2008 से लेकर आज तक जमहूरियत का ये सिलसिला चल रहा है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पार्टी इस तमाम चीज़ों पे यकीन रखती है और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी आगे बढ़ना होगा और ये सिलसिला एटलीस्ट चलना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान सेटअप जो आएगा वो लंबा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये मफरूज़े ही हैं। और जो नया सेटअप आएगा निगरान, उसको वो और इलेक्शन कमीशन मिलकर इलेक्शंस करवाएं। चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने कहा कि इसहाक़ डार का वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनना मजाक होगा। और आज तौहीन अदालत के इलेक्शन कमीशन केस में कल उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया गया। इन तमाम इशू से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी हैं। खोड़ो साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। खोड़ो साहब किस तरह देखते हैं? एक तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ हो गई। एक तो आपका एक प्रपोज़ल था 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का, उसके ऊपर ज़रा मशावरत भी, बातचीत भी हो रही है। डेट अभी तक फ़ाइनल नहीं हो सकी, लेकिन उससे पहले ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आई। इसहाक़ डार साहब के हवाले से कल से ये नाम गर्दिश कर रहा था। बाद में पता चला कि ना तो आपसे मशावरत हुई है और ना PDM की जो बाकी जमातें, ज़रा आप PDM का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी हैं। तो ये मामला क्यों कंट्रोवर्शियल हो गया आने से पहले ही? प्राइम मिनिस्टर बनना है, 10 पार्टियों की हुकूमत है जी। 10 पार्टियों ने अपनी अपनी राय देनी होती है। उस 10 राय में मुत्तफिक होना, यकीनन एक बहस तो शुरू हो जाता है जी। और ये बहस हमेशा होता है। वैसे तो आईनी तौर पर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को मिलकर फैसला करना है, ठीक है। लेकिन लीडर ऑफ द हाउस के साथ और भी जमातें हैं। बिल्कुल, वो जमातें जो इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। एक नाम आ गया इसहाक़ डार साहब का, लेकिन अगर ये पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया, तो फिर इसको मैं इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं समझूंगा जब पीपल्स पार्टी ने कहा हो कि हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। और ये बातें मुशावरत के साथ ही होते रहनी चाहिए और मुशावरत होना फर्ज बनता है। इसमें कंट्राडिक्शन की बात नहीं है। इस पे आप राई का पहाड़ मत बनाएं, मुख्तलिफ नाम आते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तजर्बे होते रहे हैं। 4 दफा सियासतदान वज़ीर-ए-आज़म जी, गुलाम मुस्तफा फलक शेर आलिम साहब बने। जी। ये सारे थे और वो बने।
तो इस लिहाज से ये कोई तजुर्बा नया नहीं है, लेकिन सिर्फ बात यह है कि मुशावरत करनी चाहिए और मुत्तफिका होना चाहिए। आईनी तौर पर जो आपको मैंने पोजीशन बताई वो बताई। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मशवरा करके मुख्तलिफ नामों से किसी एक पर भी इत्तफाक कर लेंगे। लेकिन अगर ये बात हुई है कि जी इसहाक डार साहब का नाम ही पेश नहीं हुआ, तो फिर पीपुल्स पार्टी भी संजीदा जमात है, उसकी स्टेटमेंट को अब इग्नोर नहीं कर सकते। और जाहिर है मुशावरत होनी चाहिए। अभी 20 दिन पड़े हैं, अभी 10-20 दिन पड़े हुए हैं, जिसमें इस बात पे फैसला हो जाएगा। इसमें जाहिर है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई छोटी सी पोस्ट नहीं है, और उसने आके संभालना है हुकूमत को, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की उसने मदद करनी है कि इलेक्शन। खोड़ साहब आप जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और इसमें कोई हम राय का पहाड़ नहीं बना रहे। ज़ाहिर ये एक नाम आया और ख़ुद इसहाक डार साहब का इंटरव्यू मौजूद है, वो आदिल शाहज़ेब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें उन्होंने उसका रेफरेंस दिया कि मुझे अगर ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो मैं आगे बढ़ूँगा। और ख़ुद आज आप ही की क़यादत शहरी रहमान साहिबा, फैसल करीम कुंडली साहब ने भी ये कहा कि हमसे मशावरत नहीं की गई और हमें बाईपास किया गया इस मामले में कम अज़ कम। तो ये वो चीज़ें हैं, नाम पेश करना खोड़ा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं। ज़ाहिर आप अपना उम्मीदवार देंगे जिस तरह आप नहीं, अखबारात में आ गया कि इस पर दो बड़ी पार्टियों ने इत्तफाक राय किया है। जी मैं समझता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है कि हमारे साथ कोई इत्तफाक राय की बात नहीं हुई और अभी कोई ऐसा कोई मशवरा नहीं हुआ। बिल्कुल, ये नाम आना अलग चीज है। जी जी, नाम कोई भी दे सकता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अखबार में जो खबर लगी थी वो ये थी कि दो बड़ी पार्टियों ने इस पर इत्तफाक राय किया है, जो शायद हकीकत से मुतसादिम है। बिल्कुल ऐसा ही, इसकी वजह से कुछ पार्टी ने वजाहत की है। जी बिल्कुल आप खोड़ साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं भी यही करता हूँ। जी मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन ये ट्विस्ट दिया गया ना लीगी कैंप्स की तरफ से, ये ट्विस्ट दिया गया, और ख़ुद कल उन्होंने उनकी क़यादत की तरफ से ज़रा जब तक आपकी बात सामने नहीं आई तब तक वो ये सारी चीज़ें कहते रहे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर असम्बली 10/8 को तहलील हो जाती है तो आपके पास 90 दिन का मार्जिन होगा, यानी इलेक्शन कमीशन के पास थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ अगर बाय डिफ़ॉल्ट होती है तो ज़रा 60 दिन का मार्जिन होगा। तो आप समझते हैं कि 10-11 को ही इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए मशावरत के साथ? सर मैं समझता हूँ जी कि आजकल 58(2) भी नहीं है। जी ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर को अख्तियार है कि वो डिसॉल्व के लिए समरी भेज सकता है। ठीक है, मेरा मकसद होना चाहिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं जी, चाहे अक्टूबर में हो चाहे नवंबर में हो, मुझे उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। इसमें कीड़े निकालने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अक्टूबर में क्यों नहीं हो रहे, अक्टूबर में क्यों नहीं हो रहे हैं, नवंबर में क्यों हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खोड़ साहब दुरुस्त कह रहे हैं, इलेक्शंस होने चाहिए, शर्त ये है। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होनी चाहिए, जनरल इलेक्शन होने चाहिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। ये सियासत का मामला इस तरह से हल होना चाहिए कि हाँ सबको अपना मौका मिले, सब अपने हिस्से लें, इलेक्शन में हिस्सा लें, किसी को ये कहना ना पड़े कि जी मैंने बाइकआउट कर दिया। ये इलेक्शन से भागने की बात होती है। सारे मुकाबला करें, जिसका नसीब, जिसको वोट मिले उसको हकीकत हुकूमत मिलनी चाहिए। ठीक है। दूसरा खुद चूंकि मौलाना साहब उन्होंने रुख किया सिंध का, कल ज़ाहिर है वो एहतजाजी जलसे से खिताब भी उन्होंने किया, GDA की क़यादत से भी उन्होंने मुलाकातें की, और दो तरह की खबरें आ रही हैं चूँकि आप सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कि बहुत सारे लोग हैं जो GDA के आपकी तरफ जा रहे हैं, कुछ तरदीद भी आ रही है की। तो मैं चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि क्या वाकई में लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं सिंध में GDA के लोग? हम सिंध को यूनाइट करना चाहते हैं जी। ये हमने थोड़ा सा लोकल बॉडी में मिसाल बना दिया। ठीक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर था, लिसानियत भी उसके मुकाबले में आई, फिर के वारियत भी उसके मुकाबले में आई जी, लेकिन तीर जीत गया, सारे सिंध में जीत गया, और ये यूनाइटेड मौक़िफ़ है। उस बुनियाद पर अगर हम सिंध के दोस्तों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा हक है, हमें कोई छोड़ नहीं सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर GDA के कोई लोग आएंगे 100 बिस्मिल्लाह,
हम उनको आगे लेके चलेंगे। ठीक, तो ये जीडीए बात, जी, जीडीए से कुछ लोगों ने राब्ता अब ये किया आपसे? देखिए बात, आप देखिए बात सुने, जी जी मौलाना साहब मिले होंगे फंक्शनल के सरबराह के साथ, मैं उसको रोक नहीं सकता कि वो किसी सियासी पार्टी से ना मिले। उनका हक है, बनता है, उनका बिल्कुल। हक बनता है कि चलो जी किसके साथ अलायंस बन के उस सिंध में अगर मुकाबला करना चाहते हैं, जिस जमात का भी मुकाबला करना चाहते हैं भले, लेकिन अवाम के सामने खड़े हो रहे हैं। मुकाबले की बात नहीं है, अवाम के सामने खड़े हो और छोड़ देते हैं अवाम पर के वो किसको वोट देती है। ठीक है, मैं उसको रोक नहीं खोर साहब सकता। इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर है सियासी तौर पे कोई भी किसी पार्टी से मिले, किसी से बातचीत करे, किसी पार्टी में आए या जाए, ज़ाहिर है सियासी तौर पे उसका ये हक है। लेकिन क्या जीडीए के कुछ लोगों ने आपसे राब्ता किया आपकी पार्टी से कि वो आपके साथ अगला इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं या आपके साथ शामिल होना चाह रहे हैं? सर जो शामिल हो रहा है उसकी खबर अखबार में लग जाती है। अच्छा, बाकी जो आए नहीं है उनके बारे में मैं बोलूंगा नहीं। अभी ताजा शमूलियत एक हुई है जो वक्फ महर साहब की और शहरियार महर साहब की हुई है। ये जीडीए के मेंबर थे या मुस्लिम लीग के मेंबर थे, जो भी थे, ये ताजी बात एक हुई है। ठीक है, बाकी दूसरों का जैसे जैसे होगा आपको बताया। ठीक है, दूसरे मतलब तैयारी कर रहे हैं, ये तो ज़ाहिर है आ चुके हैं भाई, ऑब्वियसली। क्यों तैयारी नहीं करें? पीपुल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, सबको साथ लेके चलना चाहती है, क्यों तैयारी ना करें? ठीक, तो इसका मतलब है इस दफ़ा आप सिंध से ज़ाहिर है पहले भी आपके पास अक्सरियत थी, अब तो बिल्कुल सफाया होगा दूसरी जमातों का। मेरे भाई, मैंने क्या कसूर किया अगर मैं सियासत कर रहा हूँ सिंध में जी जी और लोग हमारा साथ दे रहे हैं बिल्कुल। और हम जीत रहे हैं, सारे इजला से जीत रहे हैं, तो मैं इससे क्यों कहूँ कि जी मुझे जीतने का हक नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल जितने कहा। क्या देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या सरप्राइज मिलेगा। निसार अहमद खोड़ो साहब ज़ाहिर सिंध के सदर भी हैं और जिस तरह, थैंक यू सो मच जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब। वो कह रहे हैं कि हमारा हक है और हम बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो बता रहे थे जिस तरह शहरियार महर साहब और बाकी लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्यों में हैं लोग और दूसरी जमातें छोड़ कर उनको लग रहा है कि सिंध में जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसलिए वो ज्वाइन करें। इस पर मज़ीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।